हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि मेरा टिफ़िन सब कुछ बन चुका है। अब घर की क्लीनिंग बाकी है, तो मैंने कहा फटाफट से सारी क्लीनिंग बेल बेड की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, तो आज बहुत ज़्यादा करना था, क्योंकि वो धुलने में बहुत जल्दी धुल जाती है, बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। और वैसे भी मैं देखने में भी बहुत ज़्यादा बेडशीट चेंज कर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नॉर्मल जो बेडशीट्स होती है ना, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये वाली लगती है, तो मैं हमेशा इस तरीके की यूज़ करती हूँ। ये देख लीजिए। और एक बात और भी होती है कि अगर हम इसको एक बार अच्छे से बेड पे बिछा देते हैं ना, तो ये बार बार इधर उधर नहीं भागती, जो कि नॉर्मल बहुत ज़्यादा इधर उधर भागती है। फटाफट से मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो एक बात और भी होती है कि उसको अच्छे से इस तरीके से, कितना बढ़िया लग रहा है बेड, है ना। इस तरीके से मैं कर देती हूँ हमेशा। और ये देख लीजिए, ये है मेरी धोने वाली जो बेडशीट है, चादर है, इसको धोना है मुझे। ये तो ओढ़ने वाला है, तो इसको मैं आज रख देती हूँ, क्योंकि एक दिन में ही हम सारे कपड़े धोने के लिए निकालते तो बहुत ज़्यादा हो जाते, धोते धोते थक जाते, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके, जैसे आज मैंने ये वाला चादर निकाल दिया, कल वो वाला धो दूँगी। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे काम भी निपट जाते हैं, और दूसरा बात, फिर हम ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक एक करके एक एक दिन, जैसे एक आज ये वाला काम करना है, कल वो वाला काम करना है, इसके लिए वो फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, सारे कपड़े जितने भी धोने को थे, पैंट शर्ट इनके जो मौजे वोजे सब मैं डाल देती हूँ बाथरूम में धोने के लिए। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। ये है मेरा अंदर का कमरा। यहाँ पे मैं लाइट जला के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बाहर का जो सन लाइट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती सुबह से, यानी कि सुबह जैसे रोशनी होती है, डायरेक्टली रोशनी यहाँ पे पड़ती है, तो मैं लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट की ज़रूरत पड़ती है हमको रात को। तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने जाना था, तो नीचे ही सब्ज़ी मंडी भरती है गली में, आप लोगों को भी दिखाऊँगी मैं। तो नीचे सब्जी मंडी भरती है, तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे बिच रही है कि नहीं। और आज तो यहाँ पे मुझे पापड़ दिख गए थे, जो कि यहाँ पे बने हुए मिलते हैं। 100 रुपये किलो पापड़, चावल वाले पापड़, बहुत तरीके के पापड़ आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मैंने घर पे तो बनाए हैं नहीं, तो आधा किलो ले आती हूँ, बहुत हो जाता है। आधा किलो पापड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ाते वजन में, तो बहुत हो जाते हैं। उसके बाद ये है किचन, और ये मेरा किराए का घर है। तो यहाँ पे एक 1 BHK है, जो मैंने किराए पे ले रखा है, यहाँ पे रहती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, गुजरात में, सूरत में। और ये देख लीजिए, अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैंने सुबह बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, और नाश्ते में बनाए थे हमने पराठे। तो वो सब्जी, तोरई की सब्ज़ी, पराठे नाश्ते में खा के और टिफ़िन लगा के इनको दे दिया था, फिर ये चले गए। सबसे पहला काम मेरा सुबह यही होता है कि इनको टिफ़िन दे के नाश्ता करा के काम पे जल्दी भेजो, और उसके बाद मैं घर का सारा काम धीरे धीरे हैंडल करती रहती हूँ। ये देख लीजिए, फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और मुझे लगाना है पोंछा। कपड़े भी धोने, कपड़े सूखने के लिए डालने जाना है, कितना भी फटाफट काम कर लेते। और ये है मेरे पतिदेव का कुछ, मतलब जो काम करते उसका कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसको देखा अच्छे से, फिर मैंने उसको पढ़ के रख दिया, वरना वो फेंक देते ना, तो इतना ज़्यादा मुझे डांटते बहुत ज़्यादा। मैं अगर बहुत बार ये होता है कि कोई कागज़ में बिना पढ़े, ऐसी मतलब बिना देखे सोचती कि ऐसा ये फेंक दो, फिर बाद में कुछ काम का निकलता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे डांट खानी पड़ती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक भी कागज़ मुझे मिलता है लिखा हुआ, तो मैं उसको अच्छे से पहले देखती हूँ और उसके बाद में फेंकती हूँ। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगता है, आज का तो बस क्लीनिंग ब्लॉग है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये काम ख़त्म करने के बाद हम चलते किचन में, क्योंकि किचन में भी हमें बहुत सारा काम है, और अक्सर होते हैं बहुत सारे काम किचन में। देखो, सब्ज़ी जो हमने बनाई थी सुबह वो रखी है कढ़ाई में, तो इसको हम एक कटोरी में निकाल के रख देंगे। जैसे कि सारे बर्तन खाली हो जाएंगे, तो इनको अच्छे से धो के रख देंगे, तो फिर हमारा किचन का काम निपटेगा। फिर पानी आनी भर के रखेंगे, पानी भरने के बाद कपड़े धोने हैं, पोंछा लगाना है। और बताती चलूँगी आप लोगों को, बस एक हाउसवाइफ की लाइफ है कि काम ख़त्म ही नहीं होता है। अब हम कर देंगे गैस को अच्छे से घिस के क्लीन कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हम गैस को क्लीन कर देंगे तो शाम तक ही ऐसी बनी रही, क्योंकि मेरा जो खाना होता है वो सुबह ही निपट जाता है। टिफ़िन बनाना होता है तो मेरा सुबह ही काम निपट जाता है, तो मैं अच्छे से गैस को क्लीन कर देती हूँ सुबह, फिर शाम तक कोई गैस का काम होता नहीं। शाम के समय में ज़रूर 1 कप चाय बनाती हूँ मेरे लिए, तो उसमें कोई गैस गंदी होती नहीं, जब हम खाना बनाते तभी वो गंदी होती है। तो अच्छे से हमने गैस को क्लीन कर दिया है। पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसको भी क्लीन कर देते, क्योंकि क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत तेल वहाँ पे छिटकता रहता है, तो बहुत ज़्यादा चीकना हो जाता है वो, उसको भी हम क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, मैंने कहा
क्योंकि बर्तन को धोऊंगी बाद में इकट्ठे, जो मेरे खाने पीने के भी हो जाएंगे तो इकट्ठे धोएंगे, और उसके बाद जो भी काम बचा है, क्योंकि अभी बज रहे थे धीरे धीरे 12 बज गए थे। मैं धीरे धीरे ऐसे टीवी देख रही थी इसलिए मुझे लेट हो गया था। तो रोटी रखी हुई थी रात की 2, तो मैंने कहा इसको गरम करके खा ली। तो देखो आटा फेंकना नहीं चाहिएगा, अगर कोई भी अन्न हो ख़राब नहीं हुआ है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खा लेती हूँ, रात की रोटी बची होती है तो इसको गरम करके सेक के खा लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग में मुझे पता है ज़्यादातर जो मिडिल क्लास की हाउसवाइफ होती है वो ऐसा ही करती है, क्योंकि कोई भी अन्न को वेस्ट नहीं करता। जो समझता है अन्न की वैल्यू वो अन्न को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। तो जो बर्तन रखे हुए थे रात के धुले हुए, थोड़े बहुत वैसे तो मैंने लगा दिए थे घोड़ी में, तो कुछ बहुत बाकी थे, पहले उनको मैं लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं ये बर्तन धोऊँगी, जिससे कि धोने रखने के लिए जगह हो जाएगी। फ्रेंड कुछ बर्तनों को मैंने पैक करके रख दिया है, क्योंकि हमारा गांव जाने का प्लानिंग मतलब फ़िक्स हो गया था कि हम गांव में शिफ्ट होने वाले परमानेंट, लेकिन कुछ वजह से फिर मैं नहीं हुई। अभी मुझे थोड़ा और यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मेरा एक काम अटका पड़ा है, कुछ बैंक का काम है, इसलिए मैंने कहा अभी कुछ और रुक जाते हैं यहाँ पर, फिर वो काम निपट जाएगा ना तो ईजिली हम सारे तो मैंने कुछ बर्तनों को पहले से ही पैक करके रख दिया था कि ज़्यादा बर्तन हो जाते तो ज़्यादा ही बिगड़ते हैं और ज़्यादा ही धोने पड़ते, इसलिए मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें धो रख दी थी। जैसे कि बर्तन रखने की जो बास्केट होती है वो भी थी, वो भी मैंने उसमें रख दी। जो एक्स्ट्रा बर्तन थे सारे मैंने पैक कर दिए थे, लेकिन अब जितने बर्तनों की ज़रूरत है उतना ही हमने निकाले, फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते धोने के लिए। तो ये देख लीजिए, हम 2 लोग रहते फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते, बहुत ज़्यादा। चलिए सारे बर्तनों को करेंगे क्लीन, फिर बस अभी ये काम हो जाएगा ना पूरा, फिर उसके बाद मुझे कोई काम नहीं है शाम तक। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ मैं। और अभी इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। जब हम खाना बनाते हैं ना किचन में, इतना ज़्यादा पसीने टप 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 होने लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता, मैं तो खाना कैसे बनाती हूँ पता है आप लोगों को फ्रेंड, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो कुछ रोटियां सेक लेती हूँ, फिर कूलर में हवा खाने के लिए चली जाती हूँ, फिर कुछ रोटियां सेक लेती हूँ, फिर कूलर में हवा खाने के लिए चली जाती हूँ। सब्ज़ी छोंक देती हूँ, सब्ज़ी थोड़ी पक जाती है ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि इस बीच में जो टाइम होता है ना उसमें मैं कूलर में हवा खाने के लिए आ जाती हूँ। तो सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, उसके बाद मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वर्तन धुलते हैं ना, इसलिए। तो अच्छे से हम स्लिप को इस तरीके से पूरा क्लीन कर देंगे। ये देख लीजिए, तो जितना भी कचरा वचड़ा था वो सब मैंने एक थैली में भर के लेके चलते, इसको डालते हैं बाहर कचड़ेदानी में। कचड़ादानी भी कचड़ा भी लेने के लिए नहीं आती, पहले लेने के लिए आती थी। अभी मुझे सुबह कितने 6:30 बजे उठ के कचरा डालने जाना पड़ता है नीचे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं 6:30 बजे के बाद ही नहा पाती हूँ। मैं सोचती पहले कचरा फेंकाऊँ उसके बाद नहाऊँ। तो फ्रेंड फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो अभी बज रहे होंगे करीबन, कितने पता है आप लोगों को, अभी बज रहे होंगे शाम के 5, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मैंने रात को दूध को रख दिया था गर्म करके, तो इसमें बहुत भयंकर मलाई पड़ गई है, इतनी दमदार। तो मैंने कहा इसको निकाल के कटोरी में रख लेते हैं, तब मैं चाय बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए, आप लोगों को दिख रही होगी कितनी भयंकर मलाई पड़ी है इसमें। और इसको गर्म करके मैं बनाऊँगी घी। मैं ऐसे घर का ही घी बना लेती हूँ। मैं वैसे अगर आप चाहो ना तो कितना भी 2 लोग कितना भी कम खाएंगे तो 1 किलो घी तो 1 महीने में खा ही लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठा दूध ले आती हूँ और उसको गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ, अच्छी मलाई पड़ जाती है ना, तो मलाई निकाल के, क्योंकि दूध को मुझे चाय में ही इस्तेमाल करना होता है, वैसे तो करना होता नहीं है, इसलिए मैं मलाई को निकाल देती हूँ, उसका मैं घी बना लेती हूँ। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से और अपने लिए बनाते हैं चाय। और हल्की पूरी लग रही है मुझे भूख, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी सी फैल गई, तो इसको कर देंगे क्लीन। और चाय बनने के लिए हमने रख दी है। जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक मैं बनाऊँगी अपने लिए कुछ जो फटाफट से बन जाए खाने के लिए, और ज़्यादा समय न लगे और पेट भी भर जाए, छोटी पूरी भूख है वो भर जाए जल्दी से। तो मैं क्या बनाऊंगी पता है आप लोगों को, मैं बनाऊंगी भेल। क्योंकि जो बाज़ार की भेल आती ना, उसका पाउच मेरे पास रखा हुआ था, मेरे पतिदेव लाए थे पहले। जब होगी 20-25 रुपये वाली वो थैली होगी, या फिर 20 वाली होगी, वो थैली मेरे पास रखी है। तो उसमें से कुछ मैं भेल निकाल के उसमें टमाटर प्याज डाल के बहुत मस्त बनाने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पैकेट आया था, शायद 10 वाला है, हाँ 10 या 15 वाला पैकेट है। तो इसको हम निकालेंगे और इसमें हम डालेंगे एक बारीक प्याज
और हरी मिर्ची, धनिया और नींबू था नहीं, तो बिना नींबू के ही आज मुझे काम चलाना पड़ा, लेकिन सिर्फ मैंने मीठी वाली चाशनी बना के डाली। तो बारीक बारीक काटेंगे टमाटर, बारीक बारीक काटेंगे प्याज। और सच बता रही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कभी कभी मुझे हल्की पूरी भूख लगती है तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। आप भी अपने बच्चों को दे सकते हो जब उनको हल्की पूरी भूख लगती है तब। तो प्याज भी कट करके डाल देंगे इसमें बारीक बारीक। और आपके पास अगर हरी वाली चटनी हो ना, जो धनिया और पुदीने की, हरी मिर्च की चटनी हो, तो और भी टेस्ट आता। मेरे पास थी नहीं तो मैंने ऐसे ही काम चला लिया था। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे से बन चुकी। मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी नमक नहीं डाला तो नमक थोड़ा कम लगेगा, तो नमक हम और ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। आज जब तक हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है, नाश्ता भी बन के तैयार हो गया, अब चाय के साथ इसको खाएँगे। बहुत ज़्यादा मतलब हल्की फुल्की भूख भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छी लगती है, मुझे फेवरेट है मेरी। जो मार्केट से आती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है मुझे। जब उसमें सिंगदाने, भुने हुए सिंगदाने होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो ये देख लीजिए। और देखते हैं शाम के खाने में आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है। अब हम चाय छानेंगे और चलते हैं पीने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, सब लोगों को बुला रही हूँ मैं जिसको भूख लगी है। तो ये देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी चाय और अपनी भेल लेके। आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए फटाफट से हम खा लेते हैं। और आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना फैमिली दोस्तों के साथ। और आप लोगों के ब्लॉग देख रही थी, आप लोगों की कमेंट देख रही थी, आप लोगों ने कुछ किया है कि नहीं, लेकिन आप लोग कुछ करते नहीं है, ऐसे ही चले जाते हो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए। मैं वेट करती हूँ आप लोगों को। एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखता मेरे लिए। जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं वहाँ पे आप कमेंट नहीं करते हो, बड़े बड़े होते हैं उनके आप कमेंट करने जाते हो, जबकि उनको पढ़ने का भी समय नहीं होता। तो चलिए कोई बात नहीं। सारी चीज़ें मैं देख रही थी यहाँ पे फ़ोन पे, चाय पीते जा रही थी। और उसके बाद में मिलती हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद, नाश्ता ख़त्म होने के बाद। और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे जो हाथ धोने के लिए जो हैंड वॉश था वो कब का ख़त्म हो गया था। तो मेरे पतिदेव एक पाउच लाए थे हैंड वॉश की, बोल रहे थे कि इसमें भर देना, इसमें भर देना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता था, मेरे दिमाग से निकल जाता था। मैंने कहा आज पूरी बोतल खाली हो गई है, आज अगर नहीं भरा तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो इसको फटाफट से भर देती हूँ। और ये देख लीजिए। और ये है डिटॉल वाला हैंड वॉश, जो अच्छा रहता है। कहते हैं कि हमारे हाथ में थोड़े बहुत जम्स होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब की बार डिटॉल की जो पाउच थी हैंड वॉश की, वो डिटॉल वाली लेकर आई हूँ। तो पूरा भर गया था बिल्कुल, इसमें बचा नहीं था और थोड़ी बोतल खाली ही रह गई थी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से अब इसको हम करेंगे बंद। और थोड़ा बहुत कितना भी हम अच्छे से इसको क्लीन कर लें इस थैली को, लेकिन थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी आप लोग बनी रहिए और देखते रहिए। तो हमने भर दिया है बोतल, अब इसका ढक्कन लगा के कर देंगे बंद। ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। और जो हमारे जो आपको सिंक दिख रहा है ना, इसको हम अच्छे से, मतलब बेसिन दिख रही है ना, इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने बोतल को अच्छे से धो के क्लीन कर दिया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था ना उससे हम करेंगे। इसको अच्छे से हमने क्लीन कर पहुँच कर निकाल दिया है और इससे करेंगे अब हम बेसिन को क्लीन। ये देख लीजिए अच्छे से। तो आज का ब्लॉग तो हमारा इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और फिर हमने ले लिया था जूना, क्योंकि ये हाथ से साफ़ हो ही नहीं रहा था। इसमें पानी के दाग भी इतने भयंकर लग जाते हैं कि वो हाथ से धोने से छूटते नहीं हैं। तो फिर हमने लिया जूना, यानी कि जिस है एक अलग से जूना है जिससे हम टाइल्स को क्लीन करते, वो हमने लिया, तब ये जाके इतना क्लीन हुआ। ये देख लीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना। और एक लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू आ गए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।